कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी विश कब पूरी होगी, हम बहुत टाइम से ईश्वर से विश मांग रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही है, पूरी होगी या फिर नहीं होगी। तो डियर, आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि हम 3 पाइल की रीडिंग करें। तो डियर, आपकी ये रिक्वेस्ट थी तो इसलिए आज हम 3 पाइल की रीडिंग कर रहे हैं। 2 पाइल की नहीं, 3 पाइल की रीडिंग है। तो आप इसमें से एक पाइल चुन लीजिएगा, फिर आप अपनी रीडिंग देखिएगा। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और हम आपको इसमें गॉड गाइडेंस भी देंगे कि अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या वो सही है भी या फिर नहीं है, ईश्वर का क्या संदेश है आपका। तो डियर, आज हम आपको आपका ईश्वर का संदेश भी देंगे कि ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है और आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। डियर, आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, हम आपको पहले आपकी विश बताने से पहले आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ मंथ। ठीक है, पहले हम बता देते हैं आपको आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है एक्स, क्यू, वी, ओ, एन, के, जेड, जी, एम, पी, आर, यू, एस। ये आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 31। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से करियर के लिए ही सब कुछ सोच रहे हैं, करियर के बारे में ही ईश्वर से बोलते हैं, करियर पे ही ध्यान दे रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी ऐसा कुछ नहीं है करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो करियर से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचे। हो सकता है कि इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो और ये चाहते हैं कि मेरी फैमिली में सब लोग खुश रहें, मेल हो फीमेल हो, लेकिन ये चाहते हैं कि मेरी फैमिली में सब लोग खुश रहें। और कुछ लोग हैं जो किसी का सपना पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई चाहता हो कि आपका बहुत बड़ा नाम हो, आपको लोग जाने, आप बहुत कुछ अच्छा करें, आप करियर में बहुत सक्सेस हो जाएं। तो डियर, आप किसी का सपना पूरा करना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए ये सब करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी उनकी शादी के लिए। हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत स्टेबल हो, उनकी फैमिली आपको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसलिए आप सोचते हैं कि
काफ़ी कुछ करना है, सक्सेस हासिल करना ही करना है। ऐसी कोई कमी ना रह जाए जिससे आपकी पार्टनर की शादी आपसे ना हो। कभी कभी आप इस ख्याल से बहुत डर जाते हैं, आपको लगता है कि कहीं अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो आपके पार्टनर की शादी कहीं और ना हो जाए। तो डियर, आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, बहुत शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से आप सक्सेस पाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि पैसे के आगे प्यार हार जाता है। अगर इंसान स्टेबल नहीं है, सक्सेस नहीं है या फिर कोई कमी है तो फिर प्यार हार जाता है। तो आप ये सोचते हैं कि मेरा प्यार किसी भी कीमत पे हारे ना। आप अपने पर्सन से ही शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आपसे बोलते रहते हैं कि आप कुछ करो, आप सक्सेस हो, आप बहुत पैसा कमाओ, आपका भी नाम हो, मतलब बहुत कुछ आपको बोलते रहते हैं। किसी ना किसी से आपको कंपेयर ही करते रहते हैं और आपको कंपैरिजन पसंद ही नहीं है। आप चाहते हैं कि मुझे देखो, मैं अपने आप में बहुत यूनिक हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस पा नहीं सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पा सकते हैं। लेकिन अपना एक पैशन होता है, अपनी एक फील्ड होती है जिसमें आपको सक्सेस पाना है। पैसा कमाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पैसा कमा नहीं सकते। लेकिन आप जिस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, आप उसी में सक्सेस होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे इसमें सक्सेस होना है, मुझे इसकी नॉलेज है। हर एक इंसान अलग होता है ना। तो आप करियर के बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ है ही नहीं, फैमिली भी है, प्यार भी है, परिवार भी है, सब कुछ है। लेकिन अभी जो आपका फोकस है, जो आपके गोल्स हैं, वो सिर्फ करियर है और ये बहुत अच्छी बात है। तो डियर, अगर ये जो अभी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ये आपको अनुभव देने के लिए हो रहा है कि आप इससे धीरे धीरे ज़्यादा अनुभव इकट्ठा कर सके, आपको सक्सेस मिलेगी। किसी भी सक्सेस इंसान को अगर आप देखेंगे, उसकी जर्नी को देखेंगे, तो वो रातों रात नहीं सक्सेस हो गया, रातों रात अमीर नहीं हो गया, रातों रात उसका इतना बड़ा नाम नहीं बना। उसने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी कुछ देखा है, उसको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिली है। तो डियर, आपकी ये विश पूरी होगी, बहुत जल्द ये विश आपकी पूरी होगी। और जो लोग निराश हो रहे हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। करियर को लेकर के जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते, सिर्फ ईश्वर के भरोसे बैठते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है, ईश्वर से प्रार्थना की है, बहुत कुछ, और आपको भरोसा है कि आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों का भरोसा टूट जाता है, अगर उनसे कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत उनका भरोसा टूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है डियर। 100% आपकी विश पूरी होगी। 100% भी बहुत कम है कि अगर आप सोच रहे हो, 100% आपकी विश पूरी होगी। अगर आपको लग रहा है कि ये विश आपकी नहीं पूरी होगी तो आप गलत सोच रहे हैं। ये विश आपकी पूरी होगी और आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। अगर अब आपने हार मान लिया तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। जैसे आपकी सक्सेस का घड़ा भरने वाला था, आपने अपने मेहनत से उस घड़े को भर दिया, सिर्फ एक गिलास उसमें पानी खाली है और आपको लग रहा है कि अरे कितना पानी भर दिया, लेकिन ये घड़ा भरता ही नहीं है। और आपने उस घड़े को अब छोड़ दिया कि नहीं, अब नहीं कुछ करना, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, कोई दूसरा देखेंगे, कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे। तो डियर, आप अपने सक्सेस के बहुत करीब थे, सिर्फ उसमें थोड़े से पानी की कमी थी, वो घड़ा भरने ही वाला था, लेकिन आपने छोड़ दिया। तो डियर, इसमें आपकी गलती होगी ना। आप तो अपनी मेहनत पे तो भरोसा रखिए। कभी कभी किस्मत के दम पे बहुत कुछ नहीं मिलता है, मेहनत के दम पे बहुत कुछ मिल जाता है। और आपकी तो किस्मत भी है, मेहनत भी है, ईश्वर का आशीर्वाद भी है। तो डियर, आपको कैसे नहीं मिलेगा,
आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपकी जो करियर से रिलेटेड विश है ये पूरी होगी। कुछ लोग हैं जो किसी जॉब से बहुत परेशान हैं, कोई न्यू जॉब चाहते हैं, तो डियर उन्हें ये जॉब मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। करियर से रिलेटेड आपकी कोई भी विश पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों की विश है कि हम इतना लोगों के लिए करते हैं लेकिन उन्हें समझ क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। खुद से पहले आप दूसरे के लिए सोचते हैं, कभी किसी का बुरा करने के लिए नहीं सोचते हैं। आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं। आपको लगता है कि मेरा किया हुआ लोगों को दिखता क्यों नहीं है, सिर्फ बुराइयां ही मुझ में क्यों दिखती हैं। तो डियर, आप ईश्वर से बोलते हैं कि आपको न्याय कब मिलेगा, लोग आपको कब समझेंगे। आप लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते हैं लेकिन फिर भी लोग आपको नहीं समझते हैं। तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है कि अब लोग आपको समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग नहीं समझते हैं तो उनका नज़रिया अच्छा नहीं होता ना, वो तो अपने नज़रिए के हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बात होती है, तब उन्हें एहसास होता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसी तरह से अब लोगों को आपके किए का एहसास होने वाला है। अभी तक लोग आपको समझ नहीं रहे थे तो इससे आप बहुत दुखी हो रहे थे, तो अब आपको आपके कर्मों का फल मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक जो आपके साथ हो रहा था थोड़ा सा ये भी आपको सिखाने के लिए था कि हमें किसी से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, जो हमें करना है हमें वो करना है। लोगों से हमें उम्मीदें नहीं रखनी है, क्योंकि आप इस बार का कुछ बड़ा काम करने आए हैं। अगर आप लोगों से छोटी छोटी चीज़ों की उम्मीद कर लेंगे और फिर वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो फिर आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए डियर ये सारी चीज़ें आपको अनुभव देने के लिए हो रही थी, आपको सिखाने के लिए हो रही थी कि किसी के लिए अगर आप बहुत कुछ करेंगे फिर भी वो आपके लिए बुरा कर सकता है और आपको उससे उम्मीदें नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो आपकी विश थी कि लोगों को आपका किया हुआ समझ में क्यों नहीं आता, आप हर किसी के साथ अच्छा करते लेकिन लोग आपके साथ बुरा क्यों करते हैं। तो डियर ये आपकी विश पूरी होने वाली है कि अब लोगों को आपके कर्मों के बारे में समझ में आएगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आप कभी उनके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे थे लेकिन वो आपको समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी के ऊपर कोई बात पड़ती ही नहीं है, कोई दुख आता ही नहीं है, या फिर वो जिसको अच्छा दिखाते हैं तो जब वो इंसान ही उसके साथ बुरा करता है तब उन्हें एहसास होता है कि अरे हम तो बहुत गलत थे, हम तो इनके पीछे पागल थे, हम इनको सही कह रहे थे और ये तो हमारे साथ गलत कर रहे थे। तो डियर जब वो इंसान उनके साथ गलत करेगा तब उन्हें समझ में आएगा। तो आपकी विश पूरी होने वाली है। हो सकता है कि आपने किसी के साथ बहुत कुछ किया हो, उसकी मदद की हो, उसके बुरे वक्त में साथ दिया हो और उसने आपको उल्टा सीधा बोल दिया हो और आपने ये फ़ैसला ईश्वर पे छोड़ दिया कि ईश्वर इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे कि हम गलत हैं कि सही है। तो डियर आपको इसका इंसाफ मिलने वाला है, आपके साथ न्याय करने वाले हैं, आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। आपकी ये जो विश थी ये पूरी होने वाली है और आपको टेंशन नहीं लेनी है। कभी कभी आप इन सारी बातों को सोच के बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि मेरा तो कोई है ही नहीं, हम जिसके साथ अच्छा करते हैं लोग हमारे साथ बुरा करके चले जाते हैं, हम क्या करें, अच्छे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। तो आप नेगेटिव सोचने लगे थे, नेगेटिव होने लगे थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। किसी की वजह से हमें खुद को नहीं बदलना है कि सामने वाला अगर बुरा है तो हम भी बुरे बन जाएंगे, उसमें फिर आप में फ़र्क क्या रहेगा। तो आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है, बस लोगों से उम्मीदें ख़त्म कर देनी है। अगर आप उम्मीदें ख़त्म कर देंगे तो आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो डियर आप लोगों से उम्मीदें करना बंद कर दीजिए, आपकी लाइफ से तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और आपको पॉजिटिव रहना है और जो आपकी विश है ये पूरी होने वाली है। कुछ लोग हैं जो ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें कोई भी तकलीफ़, कोई भी दुख ईश्वर से दूर नहीं कर पाता है।
कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें आ जाती हैं, या फिर कोई उनकी कीमती चीज़ छिन जाती है, या फिर कोई भी ऐसी बात हो जाती है ज़िंदगी में जिससे वो ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं और वो ईश्वर से बात करना बंद कर देते हैं, ईश्वर की पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, ईश्वर से नाराज़ रहते हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल भी मानना बंद कर देते हैं। लेकिन डियर, आप ऐसे इंसान हैं कि आप ईश्वर से कभी दूरियां नहीं बनाते हैं, ईश्वर के करीब रहते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर के हर एक फैसले का सम्मान करते हैं। और आप समझते हैं कि इसमें कोई तो बात रही होगी, यूं ही ईश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, कुछ तो इसमें होगा, कुछ तो किस्मत में लिखा होगा, कुछ होगा। तो आप ईश्वर के साथ रहते हैं, ईश्वर के फैसले में साथ रहते हैं, ईश्वर से कभी दूरियां नहीं बनाते, कभी भी उन्हें बुरा भला नहीं बोलते हैं डियर। और आप ईश्वर की बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत प्रेम से करते हैं। कितनी भी दुख हो, कितनी भी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, लेकिन ईश्वर की पूजा पाठ में, श्रद्धा में कभी कमी नहीं आती है। आप ये सोचते हैं कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी विश थी कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या ये ईश्वर तक पहुंचती है? क्या ईश्वर इसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या ईश्वर आपके साथ हैं? क्या ईश्वर आपसे खुश है? डियर, ईश्वर आपसे बहुत खुश है। ईश्वर आपसे बहुत खुश है। आपको सपने भी आते हैं, आप बहुत खुशी वाले सपने भी देखते हैं। पेड़ पहाड़ आपके सपनों में आते होंगे, ईश्वर आपके सपने में आते हैं। कभी कभी कुछ एनर्जी टाइप में आपके सपने में आते हैं। कभी कभी अचानक से आपकी ये जो विश थी कि आपको ईश्वर से जानना था कि वो आपकी पूजा पाठ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपके करीब हैं कि नहीं है। तो डियर, अचानक से आपको किसी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है, बहुत अच्छी सी। आपको पता है ये क्यों होता है? जब कहीं पे कोई खुशबू नहीं आ रही है, कोई सुगंध नहीं आ रही है, और हम एक रूम में बैठे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, कोई भी खुशबू नहीं आ रही है, और अचानक से कोई खुशबू आती है, कोई भी एनर्जी होती है जो हमारे पास से गुजरती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमें टच करके गुजरती है, हमें सुगंध आने लगती है, बहुत प्यारी सी सुगंध आने लगती है। तो डियर, थोड़ी देर बाद वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम सोचते हैं या फिर अगल बगल वालों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी ऐसी स्मेल आई है, क्या तुम्हें भी ऐसी कोई खुशबू आई है? तो वो बोलते नहीं, मुझे तो ऐसी कोई भी खुशबू नहीं आई है, सिर्फ वो आपको ही आती है। तो डियर, ईश्वर होते हैं जो आपको महसूस कराते हैं। अचानक से हो सकता है कि आपको रिपीटेड नंबर भी दिखाई देते हो। तो डियर, ये सारे साइन हैं जो आपको दिए जाते हैं, लेकिन आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आप इस पे ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो ये आपकी बहुत टाइम से विश है ना, तो ये विश आपकी पूरी हो चुकी है कि ईश्वर आपकी पूजा को एक्सेप्ट करते हैं, ईश्वर आपके साथ रहते हैं। वो कितने टाइम से आपकी विश पूरी कर चुके हैं और करते हैं। डेली हो सकता है आपको रिपीटेड नंबर बहुत दिखते हो, ईश्वर के साइन जो है वो दिखते हो, लेकिन आप उस पर ध्यान ना देते हो। तो अगर अब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप रिपीटेड नंबर पे, सपनों पे और सुगंध पे ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर आपके साथ रहते हैं, ईश्वर आपके पास रहते हैं। अचानक से जैसे ठंड भी नहीं लग रही है, और हमें बस ऐसा फील हो रहा है कि कोई एनर्जी सी है जो हमें टच कर रही थी। तो डियर, होता है ना कि एकदम से जैसे कोई एनर्जी जैसे छूती है ना, तो एकदम अजीब सा फील होता है ना। इस तरह का भी अगर फील होता है आपको, तो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइडर आपके साथ हैं। तो प्लीज़ डियर, आप इन बातों पे ध्यान ज़रूर देना। और ईश्वर आपके साथ है, और ईश्वर आपसे बहुत 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 खुश है, क्योंकि आप ईश्वर के हिसाब से चलते हैं। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अगर ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें भी आती हैं तो वो अपना कर्मा होता है जो हमें मिलता है। हर चीज़ कर्मों के हिसाब से मिलती है।
कुछ लोग इस बात पे बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। तो जाने अनजाने गलती हो जाती है या पहले जन्म में कोई गलती हुई होती है, तो उसके हिसाब से हम नया जन्म लेते हैं, तो फिर नए जन्म में हम उस कर्मों का भुगतान करते हैं। तो फिर ये कर्मों का जो सिलसिला है ये चलता रहता है और हम लोग ईश्वर को बुरा भला बोलते रहते हैं। लेकिन आप हैं कि आप ईश्वर को कभी गलत नहीं कहते। आप हर चीज़ को समझते हैं। आप सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं कि कोई बात रही होगी, कोई तो ऐसा कारण रहा होगा जो ईश्वर ने ऐसा किया है। तो डियर, ईश्वर आपसे बहुत खुश है, ईश्वर आपके बहुत करीब हैं। ईश्वर हमेशा आपके पास रहते हैं और आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं। आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं। डियर, आप हमेशा अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहना और मेडिटेशन करना। अगर डियर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको ये वीडियो भी पसंद आया है और आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, पहले हम बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जून। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 21, 24, 29, 31। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है N, C, W, O, R, H, Y, A, E, T, U, X। डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं कंडीशन, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये मेरी विश है। आप किसी के धोखे से बहुत टूटे हैं। हो सकता है कि आपकी जिनसे शादी हुई हो उन्होंने आपको समझा ना हो, मजबूरी में आप उनसे अलग हो गए हो। अब आपकी लाइफ में तकलीफ़ें बहुत हैं, तकलीफ़ें बहुत हैं। आप कोशिश कर रहे हैं करियर में सक्सेस पाने की। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा हो, किसी और से शादी कर ली हो। आप उनसे प्यार बहुत करते थे, आप उन्हें बहुत समझते थे, लेकिन कभी कभी लोग प्यार को नहीं देखते हैं, प्यार को नहीं देखते हैं। वो ज़्यादा अच्छा इंसान देख लेते हैं कि हाँ ये ज़्यादा स्टेबल है, ये अच्छा है, मतलब एक उसकी पावर पोजीशन देख करके उससे शादी कर लेते हैं या फिर किसी और से रिश्ते बनाने लगते हैं, आपसे रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। तो डियर, आपके साथ ऐसा ही हुआ है। आपकी शादी हुई, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल गई। धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल गई, आप बहुत दुखी रहने लगे। आपकी ज़िंदगी जैसे बेरंग सी हो गई। आप लोगों को दिखाने के लिए तो खुश रहते हैं, लेकिन खुशी खो गई। पहले तो आपने समाज की वजह से, परिवार की वजह से बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन अब आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं,
किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोगों की विश थी कि मेरी ज़िंदगी में क्या कभी कोई आएगा? क्या कभी कोई मुझे समझेगा? क्या मुझे समझने के लिए कोई इस दुनिया में बना नहीं है? मतलब अब बहुत उदास, बहुत निराश रहने लगे हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरे लिए कोई बना है तो मुझे मिलता क्यों नहीं है? प्यार हो या फिर कोई भी हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, सिर्फ़ मतलब से मिलते हैं। सिर्फ़ मतलब ही होता है तभी उनके रिश्ते अच्छे होते हैं और मतलब ख़त्म होते ही रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग जुनून में अब बहुत कुछ करना चाहते हैं कि अब तो कुछ बन कर दिखाना है। अब किसी के हिसाब से नहीं चलना है, खुद के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी है। जो मुझे पसंद है वही मैं करूँगा, वही मैं करूँगी, जो मुझे चाहिए अब मैं वही करूँगा। अब आप अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ बदल देना चाहते हैं। जो मतलब से आएगा वो मतलब से ही रहेगा और जो प्यार से आएगा उसे प्यार ही मिलेगा। अब आप सबको देखने का नज़रिया बदलना चाहते हैं कि जो हमारा है उसे हम अपने नज़रिए से देखेंगे और जो मतलब बन के आएगा वो मतलब की तरह ही रहेगा। तो डियर, अब आप देख चुके हैं, कहीं न कहीं आपको ज़िंदगी का बहुत गहरा अनुभव हो चुका है। आप समझ चुके हैं कि कौन कैसा है। कितना भी अच्छा करो, अच्छा होता ही नहीं है। कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है इस उम्मीद में कि अगर हम अच्छा करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। तो बहुत सारे लोग अब अपना नज़रिया, अपने तौर तरीके सब कुछ बदलना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने हिसाब से जीना है, अपने हिसाब से सब कुछ करना है, किसी के हिसाब से नहीं चलना है। वो स्टेबल होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ पैसे से मिल जाती है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर उसके साथ जीना है, उसके साथ रहना है, तो वो भी पैसे से मिल ही जाता है। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा ठोकरें खाए हुए हैं, मतलब एक तरह से तोड़े गए हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि ईश्वर की तरफ से हो सकता है ये आपके साथ किया गया हो, ताकि आप खुद पे भरोसा करना शुरू कर दें। आप खुद स्टेबल हो जाएँ, आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े, ना प्यार का, ना पैसों का, किसी का मोहताज ना होना पड़े। इसलिए आपको ये चोट दी गई है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप में वो पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप इतने जो हैं वही रह सकते हैं। नहीं, आप में बहुत काबिलियत है। और आपको पता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मुझे इस तरह से सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो हम बहुत कुछ कर लेते। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की है, इस वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसे जगाने के लिए कहीं न कहीं ये आपको ठोकर दी गई है कि आप समझ सकें। आप खुद को लोगों से कम ना समझें। आप खुद को लोगों से कम समझने लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो डियर, आपकी विश है कि अब मुझे कुछ बनना है। ये जो आपके अंदर जुनून था, ये कहीं सोया हुआ था, अब ये जाग चुका है। अब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सक्सेस दिला दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं। आप भी एक कमी नहीं छोड़ रहे अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। आप सोचते कोई भी चूक ना रह जाए कि आप सक्सेस ना हो पाए। आप अब सब कुछ बदलना चाहते हैं। आपको लगता है कि हर चीज़ बदल जाती है। हर चीज़ बदल जाती है। आपने कई रिश्तों को टूटते हुए देखा है। जब आर्थिक स्थिति खराब होती है तो कई रिश्ते टूट जाते हैं, कितने भी खास हो टूट जाते हैं। आपने हर चीज़ देखी है। तो डियर, अब आप करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप करियर में मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो कि नहीं अब मुझे ये बनना है, अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लेना है अपने लिए। और आप कुछ
बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं अभी हम ये नहीं कर सकते, हम ये बिजनेस कर सकते हैं, तो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, डियर, अगर आप ठान ले तो कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं कर सकती। ये तो सिर्फ एक बहाना हो जाता है ज़िंदगी में कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने इतनी पढ़ाई की नहीं है, मुझे ये सपोर्ट नहीं मिला है। बिना सपोर्ट के लोग भी बहुत आगे पहुंच जाते हैं, बिना पढ़ाई के भी बहुत लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो डियर, आप अपने मन के बहानों को साइड रख दीजिए। जो लोग आपको समझते नहीं हैं, बस उन्हें दिखाने के लिए सही, खुद को स्टेबल करने के लिए सही, कि जब आप स्टेबल हो जाएंगे ज़िंदगी में, कोई आपको समझे या ना समझे, आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि आप खुद के दम पे जी रहे हैं। अभी क्या होता है कि हम किसी और के दम पे जी रहे हैं, किसी और के प्यार के सहारे जी रहे हैं, किसी और के पैसों के सहारे जी रहे हैं, किसी और से कोई ना कोई ज़रूरतें जुड़ी हुई हैं। जब आप स्टेबल हो जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो इंसान भी आपको समझने लगेगा जो इंसान आपको छोड़ करके गया है, जो अभी आपको किसी लायक नहीं समझते हैं। और आपको पता है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ठाना है और बहुत कुछ करके दिखाया है, उन्होंने अपना नाम बनाया है। तो डियर, ये जो आपकी विश है कि अब आपको सक्सेस होना है, तो ये विश आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए कुछ करने की दम रखते हैं, जो अपने लिए एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं। तो डियर, अब आप में वो हिम्मत आ गई है, तो आपकी ये विश पूरी होगी, ज़रूर से ज़रूर ये विश आपकी पूरी होगी। ये जो आपकी विश है कि आपको करियर में कुछ करना है, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें आपको नॉलेज है, डियर, उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। लेकिन ईश्वर का एक मैसेज है आपके लिए कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, एक डीमोटिवेट नहीं होना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जिसकी वजह से अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आता है, तो आपको अपने रास्तों से भटकना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते। ईश्वर तो आपकी फुल मदद करते हैं, ईश्वर आपको सक्सेस देना चाहते हैं, लेकिन भीख में नहीं देना चाहते, आपकी मेहनत के दम पे देना चाहते हैं। तो डियर, ये जो आपकी विश है कि करियर में सक्सेस होना है, अपने लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, लेकिन उनके पार्टनर उनसे प्यार से बात करने लगते हैं, उन्हें समझने लगते हैं, फिर से आप सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर से आप उनके प्यार में गुम हो जाते हैं। तो आपको अपना ये जुनून मरने नहीं देना है। कुछ दर्द बहुत अच्छे होते हैं, तो इस दर्द को आप ख़त्म मत होने देना। अगर आपका दर्द आपको पॉजिटिव रास्ते पे ले जा रहा है, कुछ अच्छा करवाने की तरफ ले जा रहा है, तो आप अपने दर्द को कायम रखना, आप अपने दर्द को कायम रखना, ताकि आप अपने रास्ते से भटक ना जाएं। आप डेली याद दिलाते रहना, अपने आप को याद दिलाना कि हाँ कुछ करना है, हाँ इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने ये किया था, तो मुझे अब कुछ करना है। आपको पॉजिटिव रास्ते पे जाना है और अपने लिए कुछ करना है। तो डियर, ये जो आपकी विश है, ये ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और कुछ लोगों की विश है कि इतने लोग मेरी ज़िंदगी में आते हैं, हो सकता है कि आपने कई लोगों पे भरोसा किया हो, आपकी शादी भी हुई हो, उसमें भी आपको धोखा मिला हो, इससे पहले भी आपकी लाइफ में कोई हो, उससे भी आपको धोखा मिला हो, किसी पे भी आप भरोसा करते हैं, उससे आपको धोखा ही मिलता है। तो आप टूटे हुए हैं और आपकी विश है, आप ईश्वर के सामने बहुत रोते हैं, आप अकेले में रोते हैं, आपको नींद भी नहीं आती है। कुछ लोगों के तो करंट पार्टनर ने उन्हें धोखा दे रखा है, आपने उनसे बोला कि आप उनके बिना नहीं जी सकते, आप उनके बिना मर जाएंगे, आप उनके बिना कुछ भी नहीं हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने आपसे ऐसे बोल दिया कि जैसे आप उनके कुछ लगते ही नहीं हैं।
तो डियर आप बहुत टूटे, आपको नींद भी नहीं आती है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे कुछ कहते नहीं हैं, आपको उनकी आदत हो गई है, आपको नींद नहीं आती है। रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, अगर वो बिजी हो, अगर वो बात ना करें तो ठीक रहता है, लेकिन उन्होंने इस तरह से आपको सुनाया है, इस तरह से आपको तोड़ा है कि आपकी रातों की नींद खो गई है। आप भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं, आपको लगता है कि बहुत टूट चुके हैं, अब तो जीने का भी मन नहीं है, क्या करें। लेकिन आपके दिल को उनका ही इंतज़ार है, आपके दिल को उनका ही इंतज़ार है, और आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आप उनसे प्यार बहुत करते हैं। कुछ लोगों के करंट पार्टनर हैं या फिर जिनसे आपकी शादी हुई है, आप उनसे प्यार बहुत करते हैं, उनसे दूर भी नहीं होना चाहते। कुछ लोगों के तो बच्चे भी हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो डियर, जब तक उन्हें एहसास नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं होंगे। आप उनके यादों में रोने से अच्छा है कि कुछ करें, खुद को बिजी रखें, खुद को बिजी रखें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव करें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उन्हें थोड़ा सा दूर जाने दीजिए खुद से, तभी उन्हें एहसास होगा कि आप क्या हैं, आपकी कमी का एहसास क्या है, आपका प्यार क्या है। तो डियर, आप उनके पीछे मत रोइए, आप पॉजिटिव रहिए, उन्हें थोड़ा सा कम दिखाइए कि आपको फ़र्क पड़ता है। उन्हें ये लगता है कि जब तक ज़िंदगी ठीक चल रही है ठीक है, जब तकलीफ़ आएगी तो आप तो हैं, आपके पास चले जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा इनसे दूरी बना लीजिए, इन्हें मत दिखाइए कि आपको तकलीफ हो रही है। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए और खुद को मोटिवेट करिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ ईश्वर है। और ये जो आपकी विश है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए सही हो करके, ये विश पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इन्हें भी एहसास होने के लिए इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये आपके पास आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप इन्हें माफ़ कर देते हैं। थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्हें आपको एहसास कराने के लिए इन्हें दूर करना पड़ेगा। डियर, ये ठीक हो जाएंगे, इनसे आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा ना आपको, और ये तो आप ही को करना पड़ेगा। आप इन्हें बार बार माफ़ कर देंगे, इस बार आपको इनसे दूर कर दें, ठीक, फिर इनकी लाइफ में तकलीफ़ें कर दें कि इन्हें आपके प्यार का एहसास हो। लेकिन आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर इन्हें एहसास नहीं होता, फिर इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, ये दूर चले जाते हैं। डियर, आपकी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा, इन्हें से दूरी बनानी होगी, ताकि इन्हें आपके प्यार का एहसास हो कि आप क्या हैं और लोग क्या हैं। ठीक है, आपकी ये विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। और कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ठोकरें मिल रही हैं, उन्हें लग रहा है कि मेरे लिए कोई बना है कि नहीं बना है, बहुत रो रहे हैं, बहुत निराश हो रहे हैं। तो डियर, कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, अ, इस साल को ख़त्म होते ही आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन आ जाएगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आप शादी करना चाहते हैं, तो डियर, कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा। आपके जो पुराने दर्द हैं, इतने जख्म हैं, सब भर जाएंगे। आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत समझता है। इनकी एज 30+ हो सकती है, इनकी एज 30+ हो सकती है। ये आपको बहुत समझेंगे, बहुत प्यार देंगे, आपको बहुत समझेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ, शायद इनका आना था मेरी ज़िंदगी में, तभी सब कुछ ऐसा हो रहा था। जैसे होता है ना कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने लगता है तो समझ में आने लगता है। अगर पहले कोई बुरे वक्त में साथ छोड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जब बहुत अच्छा टाइम आ जाता है तो फिर इंसान को समझ में आ जाता है कि ये इंसान मेरा था नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ था, ताकि ये दूर हो जाए। तो डियर, इसी तरह से आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि इनका आपकी ज़िंदगी में आना था, इसीलिए सबका जाना था। और अगर वो बुरा नहीं करते तो फिर वो जाते नहीं, तो फिर ये कैसे आते आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि आप तो लोगों से दिल से जुड़ जाते हैं ना, टाइम पास तो करते नहीं हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कितने भी अच्छे लोग आएँ, आप उन सबको हटा देते हैं साइड में कि नहीं,
हम जिससे प्यार करते हैं, हम जिससे बात करते हैं, हम उसको धोखा नहीं कर सकते, लेकिन वो गलत करेंगे तभी तो वो जाएंगे, नहीं तो फिर रिश्ता उनके साथ ख़त्म कैसे होगा और फिर इनके साथ आपका रिश्ता शुरू कैसे होगा। तो डियर, कोई है जो आपको मिलने वाला है, ये आपको पार्टी में भी मिल सकते हैं, किसी पार्टी में आप जाएं, ये वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, और ये आपको सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं। लेकिन डियर, आपको ध्यान भी रखना है, इनको जल्दबाजी इनके साथ नहीं करनी है कि आप इनको सारी सच्चाई बताने लगे, अपने पूरे पास्ट के बारे में बताने लगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोग बहुत प्योर सोल हैं, तो वो सोचते हैं शुरुआत सच्चाई से करेंगे। किसी ने आपसे कुछ पूछा, आपने सच बता दिया, ऐसा नहीं करना आपको। आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, पहले आप बात करिए, जब आप उनको बहुत अच्छे से जान लें, वो आपको जान लें, उसके बाद सब कुछ बताना, पहले मत बताने लगना। क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, हम किसी को अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं ना, और वो जब सब कुछ जान लेते हैं तो फिर वो हम ही को सुनाने लगते हैं। तो डियर, इसलिए आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, ठीक है। और कोई है जो आपको इस साल के लास्ट तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेल हो फीमेल हो, ये बहुत जल्द आपसे शादी भी कर सकते हैं, सीधे आपको ये शादी के लिए भी बोल सकते हैं। डियर, ये आप पे बहुत भरोसा करेंगे, ये आपसे बहुत प्यार करेंगे, बहुत आपको समझेंगे, ये आपके लिए ही बने हैं, आपको ऐसा महसूस भी करा देंगे कि डियर, अभी तक जो लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं वो आपके लिए नहीं थे, उनका आना और इनका आना कुछ अलग है। डियर, ये आपके ट्विन सोल भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्मा क्लीन का भी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो डियर, आपके मेडिटेशन का फल होगा, आपकी ये विश होगी जो पूरी होगी कि जो आपको समझे, जो आपसे प्यार करे, जो आपके लिए बने हैं, वो आपको मिल जाए। तो डियर, ये आपको मिल जाएंगे, ये आपको बहुत जल्द मिलेंगे। इनसे बातें जब होंगी तभी आपको पता चलने लगेगा कि इनमें और लोगों में बात कुछ अलग है। डियर, ये आपसे बहुत पॉजिटिव तरह से रिश्ते स्ट्रॉन्ग करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखावे के लिए करें, नहीं, ये सच्चे होंगे, आपको लेकर सीरियस होंगे, टाइम पास करने नहीं आएंगे, ये आपके लिए ही आएंगे। तो डियर, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव मत होना, आपकी जो विश है पूरी होने वाली है। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, हम आपकी विश के बारे में बताने से पहले आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का फर्स्ट लेटर। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है ए, सी, डब्ल्यू, एस, टी, ओ, जी, आई, एल, आर, ओ, वी, बी। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 25, 16, 17, 19, 20, 25, 24,
31, 30 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। पाइल 3 में तो सब प्यार वाले लोग हैं। क्रश की एनर्जी है, करंट पार्टनर की एनर्जी है, ट्विन सोल की भी एनर्जी है। और कुछ लोगों की तो विश है कि उन्हें शादी करनी है तो अपने पार्टनर से ही करनी है, वरना किसी से नहीं करनी है। आप शादी अपने पार्टनर से ही करना चाहते हैं, वरना किसी से भी नहीं करना चाहते। आप उनसे बहुत 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 प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार के बीच में ये जो कास्ट और ये जो पैसा, ये बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती है ना, इससे बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। जी हाँ, आप चाहते हैं कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो जाए, आप उनके साथ खुश रहेंगे और आपके पार्टनर भी आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं और आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप बहुत दुखी हैं, बहुत निराश हैं, आप फैमिली के खिलाफ भी नहीं जाना चाहते हैं, आप रो रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी कह देता है कि ऐसा करो, हो जाएगी आपकी शादी, आप जो चाहते वो हो जाएगा, आप वो सब कुछ कर रहे हैं। मतलब आप इस तरह से उनके प्यार में पागल हो चुके हैं कि कोई कुछ भी कह रहा है, सब कुछ करने के लिए आप तैयार हैं, सिर्फ आपकी शादी आपके पार्टनर से हो जाए, क्योंकि आप उनके बिना भी नहीं रह पाएंगे, आप अपने परिवार के बिना भी नहीं रह पाएंगे और अपने प्यार के बिना भी नहीं रह पाएंगे। आप भी बहुत रोते हैं और वो भी बहुत रोते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली है वो जो रुकावटें डाल रही हैं, शादी नहीं होने दे रही हैं, बहुत कुछ बोल रही हैं। लेकिन डियर, ये जो आपकी विश है ना कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो, आप उनसे ही करना चाहते हैं, आप किसी से शादी नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शादी उनसे ही हो। अभी आप चाहते हैं कि आपकी शादी आपके परिवार की मर्जी से हो जाए, इसलिए आप उनकी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपकी फैमिली अगर सोचे कि आपकी शादी किसी और से करा दें, ज़बरदस्ती, आप ना करना चाहें लेकिन आपके साथ जिद करके, आप पे गुस्सा करके, आपको ब्लैकमेल करके, आपको कुछ बोल करके आपकी शादी किसी और से करा दें, लेकिन डियर आप ऐसा नहीं होने देंगे। आप ऐसा नहीं होने देंगे। अगर आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए नहीं मानेगी तो आप भी उनकी मर्जी से किसी और से शादी नहीं करेंगी। डियर, आपकी शादी इनसे ही होगी, सबकी मर्जी से होगी। लेकिन एक टाइम होता है ना कि पहले सब लोग अपना अपना गुस्सा दिखाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत कुछ होते हैं, क्योंकि समाज की वजह से लोग अपने बच्चों की खुशियाँ देखना बंद कर देते हैं। लोग बोलते ज़रूर हैं कि बच्चे सब कुछ होते हैं, उनकी खुशी में हमारी खुशी, लेकिन जब उनकी लाइफ की खुशी आती है ना, पूरी ज़िंदगी की खुशी, तब वो समाज के बारे में सोचते हैं। वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो पड़ोस वाली आंटी क्या कहेंगी, वो लोग क्या कहेंगे, सब लोग यही बोलेंगे कि इनके घर में भी ऐसा ही हुआ। मतलब सबकी वजह से वो अपने बच्चे को पूरी ज़िंदगी का गम देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन आप हैं कि आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं इसलिए अपनी फैमिली के खिलाफ है, नहीं। अगर आप अपने पर्सन से प्यार करते तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचते, अपनी फैमिली की हाँ का इंतज़ार भी ना करते आप। लेकिन आप अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी,
ये बहुत स्ट्रांग विश है आपकी कि आपको अपने पार्टनर से शादी करनी है। तो डियर, ये विश आपकी पूरी होगी, लेकिन आपको इसी तरह से खुद पे भरोसा रखना है कि आप अपने पार्टनर से ही शादी करेंगे, क्योंकि आपका जो प्यार है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। वो किसी के शक से नहीं टूटता, कोई गलतफहमी से नहीं टूटता, किसी की बातों में नहीं आता, किसी की वजह से कभी नहीं डगमगाता। डियर, आपका प्यार बहुत सच्चा है। आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी। कितनी भी रुकावटें आए, उनकी फैमिली की रुकावटें करें या फिर आपकी फैमिली के लोग करें या फिर बहुत सारे लोग आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करें। कभी कभी होता है ना कि लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं उनके बारे में कि हाँ मुझे पता है वो इंसान सही नहीं है, वो सही नहीं है। लड़की के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लड़के के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, एक दूसरे से मतलब बहुत कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन आप लोग एक दूसरे की पर भरोसा करते हैं, किसी तीसरे की बातों में नहीं आते हैं। तो डियर, ये आपका भरोसा, आपका प्यार जीतेगा और आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी। और आप ये जो नेगेटिव होते हैं, ये जो रोते हैं, ये रोना बंद कर दीजिए। आपको रोना नहीं है, आपको रोना भी नहीं है। वैसे आप बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आप रोने लगते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आप नेगेटिव ख्याल आपके दिल में आने लगते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। देर लगेगी, लेकिन शादी आपके आपके पर्सन से ही होगी। आप रोना बंद कर दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। ईश्वर को धन्यवाद देने लगिए कि आपकी ईश्वर विश पूरी करेंगे। देर से, लेकिन आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। आप ईश्वर को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड सेंड करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि आपकी शादी आपके पार्टनर से ज़रूर होगी। और जब आपकी शादी आपके पार्टनर से हो तो हमें ज़रूर बताना, ठीक है। कुछ लोग हैं जो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ चुके हैं, उनका किसी पे क्रश है, वो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ चुके हैं। ईश्वर से कहते हैं कि जो मेरे लिए बना है उसे मेरी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर बनाकर भेज दो। आप सोचते हैं कि जिस पे आपका क्रश है, अगर ये आपके लिए बने हैं तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी में इन्हें हमेशा के लिए भेजते हैं। आप उनसे अभी अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं, उनसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन डियर, ये जो आपकी विश है कि अगर वो आपके लिए बने हैं तो वो आपको मिल जाए हमेशा के लिए। आप ईश्वर पे इतना भरोसा करते हैं कि आप अपनी तरफ से अपने क्रश से अपने दिल की बात नहीं बोलते हैं, ईश्वर से कोई जिद नहीं करते हैं। ईश्वर पे आपको बहुत भरोसा है कि ईश्वर जो आपके लिए करेंगे वो सही करेंगे। तो डियर, जिस पे आपका क्रश है, अगर वो आपके लिए नहीं भी बने हैं और वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, तो भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, क्योंकि आप ईश्वर पे इतना भरोसा जो करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए पॉजिटिव ही करेंगे। आपकी ये जो विश है कि ईश्वर आपके क्रश को आपका लाइफ पार्टनर बनाकर भेज दे, तो डियर, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत होगा ऐसा कि जिससे आपको लगेगा कि मूव ऑन करते हैं, ख़त्म करते हैं इस रिश्ते को, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। किसी और से अगर आपकी फैमिली शादी की बात कर रही है तो आप सोचते हैं कि उसी से कर लेते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आपकी शादी कहीं और होगी नहीं जब तक ये पूरी तरह से आपके नहीं हो जाएंगे, आपके लिए पूरे तैयार नहीं हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। तब तक डियर, आपकी शादी किसी से नहीं होगी। बातें बहुत होंगी, लेकिन शादी किसी से नहीं होगी। शादी आपकी इनसे ही होगी, जो आपका पहला प्यार है, जिस पे आपका क्रश है। डियर, इनसे ही आपकी शादी होगी। ईश्वर ये आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे, ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगे। अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ कोई काम किया है, या फिर किसी वजह से उनकी फैमिली में कोई नाराज़ है, या फिर उनकी मम्मी और पापा में लड़ाई रहती है, उनकी फैमिली में किसी न किसी से लड़ाई झगड़े होते रहते हो, या फिर कोई उनकी फैमिली में बीमार रहता हो। डियर, जो कंडीशन आपसे मैच होती है आप उसे ले लेना, ठीक है। तो डियर, आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। आपकी विश है कि आपकी फैमिली में जो बीमार हैं वो ठीक हो जाए। उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि
आप यहाँ दिखाओ, आप वहाँ पे इलाज कराओ, आप सब कुछ कराते हैं, लेकिन फिर भी कोई अच्छा रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलता है। आपने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया है और आगे भी करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए अपना पार्टनर भी छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें आपसे शिकायतें ही रहती थी। तो डियर, आप अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों को भी देखना बंद कर दिया है। उनके पास विश है कि उनके फैमिली के लोग सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो डियर, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। अच्छा, कुछ लोगों की फैमिली में ब्लैक मैजिक सा भी है कि सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद फिर से वैसा ही सब कुछ हो जाता है। तो डियर, आप इसके लिए पॉजिटिविटी को कुछ कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, घर में कोई ना कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो, नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ ना पाए। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, जिनकी हाय लगती रहती है कि अरे, इनके घर में तो कितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन सब में एकता रहती है, सब में प्यार रहता है, सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो डियर, आज के टाइम में खुशी कहाँ देखी जाती है लोगों से? इसकी वजह से भी आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। तो डियर, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन को टेंशन नहीं काटती है, टेंशन को समझदारी काटती है। वो कि जहर को जहर काटता है, नहीं, टेंशन को टेंशन नहीं काटती है, ठीक है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, और ज़्यादा टेंशन बढ़ती चली जाएगी। अगर आप टेंशन नहीं लेंगे, समझदारी से काम करेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप मेडिटेशन करिए, और ये जो आपकी विश है कि आपकी फैमिली में सब लोग ठीक रहें, आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये विश आपकी बहुत जल्द पूरी होगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कुछ लेना चाहते हैं, घर, गाड़ी, या फिर किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई न्यू जॉब की हो, शुरू की हो, तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ लाना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। ये बहुत टाइम से आपकी विश थी, तो वो विश तो अब आपकी पूरी होने वाली है। बहुत जल्द आप कुछ नया कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। कुछ लोग घर लेना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि बहुत टाइम से वो रेंट पे रह रहे हैं या फिर किसी के घर पे रह रहे हैं, तो उनका सपना था कि एक मेरा भी घर हो, जिसमें किसी की ज़्यादा बातें ना हो, किसी के ताने ना हो, किसी की कोई बात ना हो। तो डियर, ये सपना, ये विश आपकी पूरी होने वाली है। और ये जो अभी तक आपके साथ हो रहा था, इसको भूल मत जाना, इसको भूल मत जाना, इसे भी याद रखना, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी जीने में बहुत मदद करेगी अच्छे तरीके से। ईश्वर ने आपके साथ इतना टाइम क्यों लगाया आपका सपना पूरा करने में, आपकी विश पूरी करने में? क्योंकि आप ये सारे अनुभव इकट्ठा कर सकें और ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, क्योंकि जो हमें सीख मिलती है ज़िंदगी से, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वो हमारे अच्छे काम में भी साथ देती है और बुरे काम में भी साथ देती है। समझ रहे आप? कि जैसे अगर हम कुछ बुरा करते हैं किसी के साथ, तो हमें समझ में तुरंत आ जाता है कि कभी मेरे साथ भी ऐसा ही टाइम था, मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना है। तो आप ये अपना अनुभव, ये अपना टाइम कभी भूल मत जाना। अच्छा टाइम आते ही बुरा टाइम कभी मत भूल जाना, ठीक है? क्योंकि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ये हमेशा याद रखना। तो डियर, आपका जो सपना था, एक अच्छा सा घर, एक प्यारी सी फैमिली जिसमें हम बहुत खुश रहें, सब कुछ ठीक रहे, तो डियर, ये आपका सपना, ये आपकी विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली के लोग बहुत परेशान होते हैं, आपकी एज हो रही है, 30+ हो रहे होंगे आप, और आपकी फैमिली में बहुत परेशान रहते हैं आपकी शादी को लेकर के। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, क्योंकि आप किसी के साथ रिश्ते में तो है नहीं, आप अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत रिश्ते देखे जा रहे हैं, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी हो, आप कर लेंगे शादी।
अब आप सोचने लगे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली वाले लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ पे भी आपकी फैमिली के लोग शादी करेंगे आप वहाँ कर लेंगे। आप उन्हें ज़्यादा परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन डियर, आपकी विश है कि ईश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा करे। आपको पता है, आपकी शादी देर से ज़रूर होगी, लेकिन जिनकी बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है ना, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, उनसे बहुत अच्छी होगी। और जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, इन सबको वक्त जवाब दे देगा। इन सबको वक्त जवाब दे देगा। आप कुछ मत कहिएगा। और ये जो आपकी विश है कि ईश्वर आपके लिए अच्छा करे, ईश्वर आपके साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। सब कुछ अच्छा होगा, कोई भी टेंशन नहीं लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग आपको पार्टनर मिलेगा डियर। लेकिन थोड़ी सी समझदारी आप भी बना कर रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग भड़काने की कोशिश भी करते हैं। ये जो आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपकी फैमिली के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपके लिए रिश्ता देखने के लिए, तो डियर बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिश्ते को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। तो ज़्यादा आप अपनी बातें शेयर मत करिए किसी से। आप अपनी बातें अपने तक रखिए, किसी को मत बताइए। किसी से आपकी खुशियाँ देखी नहीं जाती। लोग आपके आपके अपने भी बने हुए हैं और आपके साथ बुरा भी कर रहे हैं। तो किसी से आप अपनी बातें शेयर मत करिए डियर। आपकी जो विश है ये बहुत जल्द पूरी होगी, और आप पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव मत होइएगा, ठीक है। और आप मेडिटेशन भी करिएगा, और आप मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपकी विश बहुत जल्द पूरी हो जाए। और डियर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के घर पे रहते हैं, जैसे उनकी मम्मी सिंगल हो सकती है, या फिर उनके पापा जो हैं वो सिंगल हो सकते हैं। तो डियर उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हो, या फिर आप क्या सब कुछ ठीक ना हो तो आप किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हो, वो लोग आपको खुद भी रखते हो, लेकिन कभी कभी उनकी बातें आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं। आप सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो बोलते ही रहते हैं, आपको सुनाते ही रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन जब वक्त ठीक नहीं होता तो सारी चीज़ें गलत लगती हैं, सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से आप बहुत टूटे हुए हैं, भेदभाव का शिकार होते हैं, बहुत कुछ ट्रोल करते हैं, आपकी जो इच्छाएं होती हैं उसे आप पूरा नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ नया सुनने को मिल जाएगा, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, तो इसलिए आप कुछ नहीं बोलते हैं। आप बहुत अकेलापन फील करते हैं, और अपनों के बीच में भी गैरपना फील करते हैं। बहुत लाचार, बेसहारा, हेल्पलेस महसूस करते हैं आप खुद को। तो डियर आपकी विश है कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ कब बदलेंगे। आप चाहते हैं कि आप कुछ करें, कोई जॉब पाना चाहते होंगे, या फिर कुछ करना चाहते होंगे, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए ताकि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ से कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो। तो डियर ये विश आपकी पूरी होने वाली है, आपको इनके पास नहीं रहना पड़ेगा, और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा जिससे ये लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगेंगे। कभी कभी होता है ना, जब अच्छे टाइम आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो हर किसी का नज़रिया बदल जाता है। तो वो दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं। सन 2023 आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आने वाला है, क्योंकि सन 2022 आपकी ज़िंदगी से सारी तकलीफ़ें लेके जाने वाला है, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, और आपको सूर्य देव जी को अर्घ देना है, आपको उन्हें जल ज़रूर देना है। इससे आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं वो क्लीन होंगी। अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं, गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं वो क्लीन होने लगेंगी। आपको पता है जो गायत्री मंत्र है वो 3 चक्रों को बैलेंस करता है, 3 चक्रों को बैलेंस करता है, कर्मा क्लीन करता है।
बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है। कुछ लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें उनका मन नहीं लगता है, तो फिर वो नहीं करते ज़्यादा टाइम। अगर मंत्रा चैंटिंग करते हैं गायत्री जी का, तो उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत कुछ। आप ना मानिए, करके देखिए, क्योंकि मानने से कुछ नहीं होता है। आपने मान लिया, बात खत्म नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी में अगर सब कुछ बदलना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो आप गायत्री मंत्र चैंटिंग करिए, मेडिटेट करिए और सूर्य देव जी को जल ज़रूर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने लगेगा। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मत करना, ठीक है? 1, 2 दिन, 3 दिन मत करना। आप ये सोच लेना कि आपको करना ही करना है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। आपकी जो विश है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, आप इस ज़िंदगी से बाहर निकल सकें, तो डियर ये आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है? आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ मेडिटेट करना और पॉजिटिव रहना। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।